नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ए एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि जो है हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाया था, उसमें जो है भाषा से रिलेटेड पढ़ाया था, भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। उसके बाद हमने वर्ड के बारे में बताया था, उसमें जो है स्वर बता दिया था। आज जो है व्यंजन बताना था आपको। तो देखिए, जैसा कि एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। देखिए, वर्डों की संख्या 52 होती है। का छोटा आ से लेके ज्ञ तक जो है वर्ड होते हैं, छोटा आ से लेके ज्ञ तक इनकी जो संख्या होती है 52 होती है। ठीक, अब वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वो स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनका हम उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें, मतलब वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनका खंड खंड ना किया जा सके, उन्हें हम जो है वर्ड कहते हैं। वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनका खंड खंड ना किया जा सके, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। जैसे अब ये ध्वनियाँ हैं, आ मतलब जो भी हैं अपना वर्ड जो हैं 52, इसमें इनका हम खंड खंड नहीं कर सकते। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं, वर्ड को 2 भागों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर देखिए, स्वर जो है, स्वर किसे कहते हैं। पहले वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक कह सकें, उनको हम स्वर कहते हैं। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे स्वतंत्र ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनका जो है हम उच्चारण जो है सांस के जो है सांस नली के द्वारा करते हैं, सांस नली के द्वारा जिसका उच्चारण करते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब जैसे आप श्वास नली, जैसे हम अभी इनकी जो है स्वरों की संख्या 11 बताइए। श्वास नली की मतलब ये हो गया कि जैसे ना उसमें हम जीभ की आवश्यकता, ना हमको तालु ना कंठ का, सीधे श्वास नली से ही उसका जो एनर्जी होता है बाहर निकलता है। जैसे आ ई उ ए ओ औ, तो इन्हें हम जो है स्वर कहते हैं। इसमें ना हमको देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, ना जीभ का प्रयोग करना पड़ता है, ना ही जो है कंठ का। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो संख्या है स्वर का, वो 11 बताया गया। मूल स्वरों की संख्या 11 है। देखिए, इसमें 2 और आते हैं, अंक और आ। ये जो है स्वर के भी साथ प्रयोग में आते हैं, व्यंजन के भी साथ प्रयोग में आते हैं। मैंने बताया भी था कि इनको हम आयोगवाह कहते हैं, अंक और आ को आयोगवाह कहते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि स्वर जो है, स्वर को जो है कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इसमें एक होता है संयुक्त स्वर, हास्य स्वर। इनको 3 भागों में बांटा गया है। हास्य स्वर, पहले हम देख लेते हैं हास्य स्वर किसे कहते हैं। हास्य स्वर, देखिए हास्य स्वर इसमें आते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे। इसमें जो है देखिए, उच्चारण करने में जैसे छोटा ई और छोटा ओ, छोटा छोटी छोटा ओ, इनका उच्चारण करने में देखिए बहुत कम समय लगता है। जो बोलते आ ई उ, ठीक, इनका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है, मतलब हम एनर्जी अपने अंदर से जो है बहुत कम निकालना पड़ता है। और एक और है री जिसको बोलते हैं, इसको भी ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो 4 है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने में एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। नाम से ही देखिए दीर्घ स्वर, मतलब इनको जब उच्चारण करते हैं तो जो है इनमें एनर्जी लगती है, दीर्घ स्वर। तो इनकी जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, 7 मानी गई है इनकी संख्या। तो इसमें जो है बड़ा आ रहेगा, बड़ी ई रहेगा और ऊ रहेगा। उसके बाद ए रहेगा, ऐ रहेगा, ऊ रहेगा और औ रहेगा। ठीक, देखिए ए ओ रहेगा और रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी संख्या 7 मानी गई है। देखिए, इनको जो है हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो है इसमें जो है समय लगता है। तो आप जैसे ऊ है, ठीक, ऊ, तो ऊ के बाद छोटा है बड़ा है तो बोलेंगे नहीं, ए ऐ ओ औ ऐसा ही बोलेंगे। तो इसको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत इसको जो है रखा गया। अब देखिए, इसमें अगर काउंट करेंगे तो 4 ये 7 ये टोटल 11 हो गए। तो मूल स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। और अभी कभी कभी पूछ लेता है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो आपको बताना है 13। अंक और आ भी उसमें जो है शामिल कर लिया जाता है, लेकिन अंक और आ को आयोगवाह कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि अंक और आ को आयोगवाह किसने कहा, तो आपको मालूम होना चाहिए कामता प्रसाद मिश्र जी ने इसको जो है आयोगवाह की श्रेणी में रखा, अंक और आ को। उसके बाद अब हम जल्दी से आ जाते हैं व्यंजन में। दोस्तों, व्यंजन पढ़ने से पहले हम जो है 2-3 चीज़ों पर और ध्यान देते हैं। जैसे अनुनासिक है, अनुनासिक किसे कहते हैं। देखिए, अनुनासिक उसे कहते हैं जिसका हम उच्चारण जो है नाक और मुख दोनों से करते हैं। इसका जो चिन्ह है ये आपको याद होना चाहिए, ये ऐसे चंद्रकांट बिंदी, ये जो है अनुनासिक
इसे कहते हैं। अनुनासिक जो है इसका जो है जो हम उच्चारण करते हैं नाक और जो है नाक और मुंह दोनों से करते हैं। उसके बाद देखिए जो अनुस्वार है, अनुस्वार माने ये बिंदी हो गया, बिंदी, इसका जो उच्चारण है हम सिर्फ नाक की सहायता से करते हैं। इसका जो देखिए इसका जो अनुस्वार का चिन्ह है इसको जो है हम इस तरह से करते हैं। और उसके बाद आ जाता है विसर्ग। विसर्ग का भी ध्यान दीजिए, कभी कभी चिन्ह ऐसे दे दिया जाएगा, पूछेगी इसको क्या कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए विसर्ग इसे कहते हैं। मालूम तो रहता है लेकिन हम लोग इसका नाम नहीं मालूम, सबसे कमजोरी बात ये है कि इसका नाम जो है हम भूल जाते हैं। विसर्ग इसका जो है हम जो है वे शब्द जिसके अंत में जो है हा का प्रयोग हुआ हो, तो अतः में ये जो दो बिंदियाँ लगाते हैं, अतः में ये दो जो बिंदियाँ लगाते हैं उसको ही हम विसर्ग कहते हैं। उसके बाद हम जो है व्यंजन की तरफ आते हैं। व्यंजनों की संख्या जो है 33 कही गई है। व्याकरणकर्ताओं ने 33 व्यंजनों को जो है 3 भागों में बांट दिया है। तो थोड़ा व्यंजन दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यंजन 33 व्यंजनों को आधार मान के जो है व्याकरणकर्ताओं ने इसे 3 भागों में बांट दिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन बड़ा हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। देखिए इन जो व्यंजन हैं, अब देखिए हम पहले तो ये पता करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण जो है जिनका जो है उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से हो। मतलब व्यंजन में जो है इनका व्यंजन का उच्चारण जो है करते समय स्वर की भी आवश्यकता होती है। तो व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से हो, उसे हम जो है व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन में देखेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन को जो है 25, इनकी संख्या जो है 25 मानी गई। क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 मानी गई है। तो इसमें जो है 25 संख्या में देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसका मतलब है का, खा, गा, घा, अंगा, ये हो गया 5, चा, छा, जा, झा, इया। उसी प्रकार टा का पूरा वर्ग अड़ा तक, ता का वर्ग ना तक, उसके बाद पा का वर्ग मा तक। तो ये जो है 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 मानी गई। उसमें जो है ये अंत के जो अंगा है, इया है, ड़ा है और ना है, ये जो 5 हैं इनको जो है कहते हैं, इन 5 जो है वर्ण को जो है मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो चा वर्ग है इसमें जो है चा, छ, जा, झा, इनको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं इनको। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है जीव के साथ साथ जो है मतलब जो है घर्षण उत्पन्न करता है। जीव जो है घर्षण, चा, छा, जा, झा, ये जो है 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या जो है 4 मानी गई है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पे आते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण हम अंतःकरण से करते हैं, जैसे अंदर से निकले, अंतःकरण से निकले। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए या, रा, ला, व, आपको लगेगा ही कि अंदर से निकल रहा है, तो अंतःकरण से जिसका होता है उच्चारण उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या है 4 होती है, या, रा, ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखिए आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में जो है एनर्जी जो है ज़्यादा निकले। हमारे जो है श्वास नली से जो है एनर्जी ज़्यादा, मतलब ऊष्मा का जैसे लगे कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो, इस प्रकार से इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है हमारे शरीर से जो है मतलब ऊष्मा का अधिक मतलब अधिक निकले। तो इनको जो है 4, इनकी संख्या 4 कही गई है। शा, खा, शा, हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन जो है 25 मानी गई है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन का जो है संख्या जो है 4 होती है। ठीक, और इसमें भी जो है देखिए ये जो लास्ट के
जो 5 वर्ग हैं इनके लास्ट के जो वर्ण है, मतलब जो वर्ण है, इया, अंगा, अणा, ना, मा, इनको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो च वर्ग का च, छ, ज, झ, इया है, इनको हम जो है करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मतलब इनका जो है उच्चारण करते समय जो है जो हम जीभ है ना, तालु है, उसमें घर्षण पैदा होता है, च, छ, ज, झ, तो इन्हें हम जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये थे जो है व्यंजन से रिलेटेड टॉपिक, स्वर और व्यंजन से। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके सामने रखूँगा। और आप प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद। के बारे में हम